जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी के अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हुआ हमारा सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में। केवीएस और एनवीएस से की परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उसी के माध्यम से आपका सोशल नेटवर्किंग की बात करेंगे और कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्नों की और इस सेशन की स्टार्ट करते हैं भाई। पहला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भाई संसाधनों का साझाकरण। ठीक है ना, जो रिसोर्स होते हैं उनको शेयरिंग करने का काम करता है भाई आपका नेटवर्क करता है। ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न हमारा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी साझा करने के लिए आपस में जोड़ना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ब्लूटूथ। ठीक है ना, इसकी बात हो रही। ब्लूटूथ जो होता है वो किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। तो ब्लूटूथ आपका पैन, ठीक है, किस पे काम करता है? पैन पे काम करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस पैन का फुल फॉर्म भी याद रखना है और जो पैन होता है ये किस पे काम करता है। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ पे काम करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वीपीएन की, ठीक है ना, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है ना, तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है, अगर वीपीएन की बात करें हम लोग, वीपीएन की बात करते हैं तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई आपको? वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है भाई? वर्चुअल, ठीक है, क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, उसी तरीके से लैन की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक शहर के भीतर फैले हुए नेटवर्क को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है? एक शहर के भीतर, एक सिटी में, एक शहर में जो नेटवर्क फैला होता है वो किसके माध्यम से फैला होता है, उसको, उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैन। क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या कहा जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर के भीतर जो भी नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं भाई? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है ना, लैन की बात करते हैं तो लैन जो होता है ये कह सकते हैं भाई एक स्कूल के भीतर, ठीक है, एक स्कूल, घर, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, किसमें? बिल्डिंग में, यहाँ पे आपका जो होता है वो कौन सा नेटवर्क होता है? वो लैन नेटवर्क होता है, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैर भी बात की हमने, वाइड एरिया नेटवर्क देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, देश में जो पूरे देश में जो नेटवर्क चल रहा है वो क्या है? वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। पैन की बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसपे ब्लूटूथ काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। बात की जा रही है इंटरनेट किसका उदाहरण है। इंटरनेट किसका उदाहरण है भाई? जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो ये इंटरनेट पूरे विश्व में चलता है, पूरी कंट्रीज में चलता है। ठीक है ना, तो अभी हमने बात की पूरे विश्व में, पूरे देश में बात करें तो कौन सा नेटवर्क हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है ना, वैन की बात होती है। ठीक है ना, इंटरनेट जो होता है वो किसका काम होता है भाई? वैन का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किस नेटवर्क में होता है? सबसे तेज, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें जिसका फैलाव ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, स्पीड कम होगी, और जहाँ फैलाव कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें लैन की, अभी हमने बात करी जो लैन होता है ये भाई आपके स्कूल के भीतर, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज और बात करें बिल्डिंग, ठीक है, किसमें बिल्डिंग, तो ये सब काफ़ी छोटे होते हैं, शहर के अंदर होते हैं, शहर के अंदर ही होते हैं ना। तो सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा एरिया होगा, स्कूल छोटा ही होगा, कॉलेज भी होगा, बिल्डिंग भी होगा, ठीक है। तो यहीं पे जो लैन होगा, ठीक है, लैन का डेटा ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा तेज होगा। अगर जगह कम होगी तो क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा वहाँ पे। अगर प्रसार ज़्यादा होगा, फैलाव ज़्यादा होगा, भाई डेटा पहुँचने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किसका होता है, लैन का होता है, ठीक है, किसका होता है, लैन का हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई, तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है भाई, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का पूर्ण रूप, ठीक है, फुल फॉर्म वाईफाई का क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने बात की थी, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इसका वीपीएन का फुल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड मीडिया का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पे पूछा गया गाइडेड मीडिया, ठीक है। यहाँ पे जो मीडिया की बात करें तो वो दो तरीके की होती है, गाइडेड मीडिया होता है, एक होता है अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया की बात करते हैं भाई, तो गाइडेड मीडिया कैसे होते हैं, वे माध्यम जो तार के द्वारा होते हैं, तार के द्वारा जो भी नेट इंटरनेट का विस्तार होगा, या फिर कहा जाए इंटरनेट जो होगा वो केबल के थ्रू होगा, तो क्या कहलाएगा, गाइडेड मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, गाइडेड मीडिया कहलाता है, ठीक है ना। और जो वायरलेस होगा वो क्या होगा, वो अनगाइडेड हो जाएगा, ठीक है ना। वायरलेस की बात करें अगर, जहाँ पे वायरलेस की बात होगी, वायरलेस की बात होगी वायरलेस की बात करें अगर, तो वायरलेस क्या हो जाएगा, ये होता है आपका अनगाइडेड मीडिया। क्या होता है, ये आपका अनगाइडेड मीडिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, गाइडेड मीडिया का हो जाएगा, तो गाइडेड मीडिया क्या हो जाएगा भाई, फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्या हो जाता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। और इंटरनेट में जो सबसे ज़्यादा स्पीड देता है वो इसी केबल में देता है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है ना। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होते हैं इसमें डाटा ट्रांसमिशन सबसे तेजी से होता है, ठीक है। तो इसी का यूज अधिकतर किया भी जाता है। अब अगर रेडियो तरंगों की बात करें, इंफ्रारेड की बात करते हैं, माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो ये सब कैसे हैं, ये वायरलेस है, ठीक है ना। ये किसके थ्रू, उसके उदाहरण आ जाएंगे, तो ये अनगाइडेड में आ जाते हैं, ये सब अनगाइडेड में। तो वायरलेस क्या होते हैं, अनगाइडेड, और गाइडेड मीडिया क्या होता है, जो आपका केबल के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखिएगा, अगर बात करते हैं भाई जो मोबाइल टावर होते हैं, ठीक है, मोबाइल या फिर मोबाइल के जनरेटर होते हैं, जो मोबाइल टावर से फ्रिक्वेंसी निकलती हैं, जो वेव निकलती हैं, वो किसके कौन से होती है, वो माइक्रोवेव होती है। कौन सी होती है, माइक्रोवेव होती है, ठीक है। मोबाइल में जो वेव होती है वो कौन सी वेव कहलाती है, वो माइक्रोवेव कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और यही से एक चीज और याद रखिएगा, अगर बात करें जो टीवी रिमोट होता है, टीवी रिमोट, ठीक है, तो टीवी रिमोट में जो वेव होती है वो कैसे होती है, वो इंफ्रारेड होता है, ठीक है। कौन सी, इंफ्रारेड। तो टीवी रिमोट में कौन सा वेव, इंफ्रारेड होता है, मोबाइल में माइक्रोवेव होता है। चलिए डेटा संचार या कहा जाए डेटा कम्युनिकेशन के कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन के होते हैं 5 घटक। कितने होते हैं, वो 5 घटक होते हैं, ठीक है। डेटा संचार के कितने घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेटवर्क में सर्वर का क्या कार्य होता है?
तो जो सर्वर होता है वो हमें क्या करता है भाई, वो सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। वो चाहे जो भी सर्वर होंगे, चाहे वो बैंक के सर्वर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सर्वर हो, तो वो हमें क्या करते हैं भाई, वो हमें सेवा देते हैं। क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, सर्वर का काम क्या होता है? सेवा प्रदान करना होता है। चलिए बात करते हैं भाई P2P। P2P नेटवर्क का क्या अर्थ होता है? तो P2P नेटवर्क क्या होता है भाई? पीयर टू पीयर। क्या होता है? पीयर टू पीयर होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि जो हम लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो P2P के थ्रू होता है। ठीक है ना, जो ऑनलाइन हम लोग खरीदारी करते हैं वो किसके थ्रू होता है? P2P के थ्रू होता है। और इसको क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर। क्या कहा जाता है? पीयर टू पीयर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। NIC का कोड ग्रुप क्या है? इंटरनेट पे NIC का कोड ग्रुप क्या होता है? तो क्या होता है भाई? इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का कोड ग्रुप क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। केबल टीवी नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? केबल टीवी की बात करते हैं तो केबल टीवी में कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, केबल टीवी में आपका मैन होता है। कौन सा? मैन नेटवर्क होता है। ठीक है, जो केबल टीवी पर यूज़ होता है, जो घरों में केबल लगे होते हैं, वो किस नेटवर्क पे काम करते हैं? तो वो मैन पे काम करते हैं। किस पे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, चलिए जीपीएस का उपयोग किस प्रकार के संचार में होता है? जीपीएस की बात हो रही है। अगर जीपीएस के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब पूछा ये जा रहा है कि भाई जीपीएस का उपयोग किस प्रकार के संचार में होता है भाई? तो ये होता है आपके उपग्रह संचार। ठीक है, क्या होता है? उपग्रह संचार। हम लोग जो मोबाइल में यूज़ करते हैं जीपीएस, या फिर बात करें जब भी मैप की बात करेंगे तो मैप जो होता है किस पे काम करता है? वो जीपीएस के थ्रू ही करता है। ठीक है, और जीपीएस का काम क्या होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको लेके जाना, उसके समय और स्थिति की जानकारी देता है। ठीक है, कि हमें अगर पता करना है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? हम लोग जीपीएस के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थिति का पता बताता है कौन? या फिर जीपीएस, जिसको कहा जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं इसको। यहाँ से एक फुल फॉर्म और याद रखिएगा जिसका नाम है सिम। जो मोबाइल में सिम रखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, उसी तरीके से IMEI, मोबाइल में IMEI होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क में नोड किसे कहते हैं? नोड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नेटवर्क से जुड़े किसी भी डिवाइस को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क से जुड़े किसी भी डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसे नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? नोड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर है और ये किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो इस नेटवर्क के
माध्यम में ये जो मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल होगा वो क्या कहलाएगा, वो नोड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिना तार के नेटवर्क से कनेक्ट करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं। तो बिना तार से उसे क्या कहेंगे, वायरलेस कहेंगे। ठीक है ना, मोबाइल जो है हमारा कैसा है, वायरलेस है। ठीक है, उसी तरीके से जो वाईफाई आपके वॉकी टॉकी हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन है, ये सब क्या है आपके वायरलेस है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बिना तार के होंगी वो क्या कहलाती हैं, वायरलेस कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन हमारा, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था फिजिकल लेआउट को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है भाई टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था फिजिकल लेआउट को क्या कहता है, टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी एक तरीके से कंप्यूटरों को, एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनकी आगे चर्चा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। अभी मैंने बात की ना, कंप्यूटर जो टोपोलॉजी है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो 4 तो यहाँ दिख रहे हैं, स्टार, रिंग, बेस, बस और मेश। उसके अलावा एक होता है ट्री टोपोलॉजी। क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है ना, तो ये 5 होते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है ऐसा एक केबल होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा होता है, एक यहाँ। ठीक है, ऐसे ही एक केबल होता है जिसमें नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, और उसी केबल से जुड़े होते हैं कंप्यूटर। तो उसी को क्या कहता है, उसको कहता है बस टोपोलॉजी। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरीके का बस है। क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बेसिकली छोटे या फिर कम कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। कौन, आपका बस टोपोलॉजी। ठीक है, उसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी होता है। क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक होता है हब। क्या होता है, हब होता है, और इसी हब से भाई कंप्यूटर हमारे जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ गया, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ गया, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ गया, और एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ गया। तो इसको क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। उसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कोई रिंग के तरीके हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से कंप्यूटर आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कंप्यूटर आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिंग। ठीक है ना, गोल गोल से रिंग टोपोलॉजी होती है। उसी तरीके से मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं, और जो मैश टोपोलॉजी होता है ना, सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है इसको। क्या है, ये सबसे अच्छी तकनीक है टोपोलॉजी की, सबसे अच्छी तकनीक। ठीक है, सबसे अच्छी तकनीक। अब ये सबसे अच्छी तकनीक क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नेटवर्क जाने की संभावना नहीं होती है। कहने का मतलब है, जैसे ये क्या है, केबल है, यहाँ से क्या जा रहा है, इंटरनेट जा रहा है। अगर ये केबल कहीं से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आगे के कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके से रिंग में है, अगर यहाँ से कहीं भी एक टूट गया तो आगे किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये हब बेकार हो गया तो किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं जाता है। बट अगर बात करते हैं मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे हर एक कंप्यूटर हर एक से जुड़ा होता है, तो कभी भी जाने की संभावना इंटरनेट की होती ही नहीं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, और इस तरीके से क्या है, आपके कंप्यूटर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ता है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ता है, ये कंप्यूटर इससे, ये कंप्यूटर इससे, और ये कंप्यूटर इससे जुड़ गया। अब ये तो रिंग हो गया। अब क्या होता है, अब मेश क्या है, मेश का मतलब है हर एक कंप्यूटर से जुड़ेगा। तो ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, बाकी बचा किससे, इससे बचा था, इससे बचा था, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब उसी तरीके से कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो इससे भी जुड़ जाएगा, इससे भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब
इस कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर भाई इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, बचा किससे, इससे भी जुड़ चुका। ठीक है, अब देखिए आप हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे भी, ये वाला इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि कोई एक केबल गड़बड़ हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपके इंटरनेट डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये केबल कटेगा ना तो इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी, मतलब कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है मैश टोपोलॉजी। और एक होती है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री में क्या होती है, जैसे ब्रांचेस की जैसी फैली होती है, वही क्या कहलाती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा हब होगा, कंप्यूटर होगा, इससे जुड़ेगा इससे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ेगा। ठीक है, फिर इससे एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर इससे एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ब्रांचेस निकल आती हैं, क्या होती है, ब्रांचेस निकल आती हैं। ठीक है, तो उसी क्या करते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। फिर तो ये 5 टोपोलॉजी है, जिसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है, मेश। और यहाँ पे क्या है भाई, केवल बैकबोन से जुड़ा होता है तो वो क्या है, बस टोपोलॉजी। क्या हो जाता है, ये बस टोपोलॉजी कहलाता है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस क्या होता है, अभी हमने बताया था स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी के बाद केंद्रीय डिवाइस मतलब जो सेंटर में होगा, अभी हमने बताया ना सेंटर वाला क्या होता है, ये हब होता है और इससे कंप्यूटर आपके जुड़े होते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, हब कहलाता है। क्या कहलाता है, हब या स्विच कहलाता है। सबसे विश्वसनीय रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी मानी जाती है, अभी हमने बताया था सबसे अच्छी तकनीक, सबसे रिलायबल कौन सी होती है भाई, वो मैश टोपोलॉजी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर से केबल के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए कभी भी वहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, क्या एनालॉग से डिजिटल में बदलेगा, फिर डिजिटल को किसमें बदलता है, वो एनालॉग में बदलता है। वो कौन है भाई, वो है मॉडर्न। क्या है, मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या होता है, पेन ड्राइव जैसा होता है जो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है, एक सिम लगा होता है। क्या होता है, सिम, उसी सिम के माध्यम से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। कौन, मॉडेम कहलाता है, वो मॉडेम होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये किस पे काम करता है, कभी कभी तो याद किस पे काम करेगा, ये दूर संचार जैसे कहा जाएगी, टेलीफोनिक कनेक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है ना, कैसे होती है, टेलीफोनिक, इसकी वजह से, उस सिम की वजह से इसको टेलीफोनिक कनेक्टिविटी कहते हैं इसको। ठीक है ना, और ये क्या करता है, एनालॉग फिर भी डिजिटल में बदलेगा, फिर डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा। यानी मतलब आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें हमने पेन ड्राइव लगा दिया, तो पेन ड्राइव पहले क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को लाएगा और इस कंप्यूटर में डिजिटली प्रदर्शित करेगा, डिजिटली दिखाएगा। तो एनालॉग जो एनालॉग होगा उसको क्या करेगा, डिजिटल में बदल के कंप्यूटर में दिखाएगा, और फिर डिजिटल से फिर क्या करेगा, एनालॉग में भेजेगा। ठीक है, मतलब जो नेट होगा पहले तो एनालॉग से डिजिटल में जाएगा और फिर वो डिजिटल से एनालॉग में बदल देगा। ठीक है ना, एनालॉग में अब कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर पे तो भाई वो कुछ चीज़ें डेटा अपलोड होती है, कुछ चीज़ें डाउनलोड होती हैं। तो जब डाउनलोड होगा तो वो एनालॉग से डिजिटल के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और जब वो अपलोड होगा तो वो डिजिटल से एनालॉग के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कौन काम करता है, मॉडर्न करता है। कौन करता है, मॉडर्न करता है। चलिए ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है। ठीक है, तो ओएसआई लेयर में कितनी, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो वो 7 लेयर होती है। ठीक है ना, और ओएसआई का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरनेट होता है। ठीक है ना, अब देखिए ये 7 लेयरें होती हैं किसमें, आपके ओएसआई मॉडल में। किसमें होती है भाई, ओएसआई मॉडल में कितनी होती हैं, 7 लेयरें होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 7 लेयरें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
हब किस प्रकार का डिवाइस है? तो हब जो होता है वो नॉन इंटेलिजेंट होता है। क्या होता है भाई? नॉन इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉन इंटेलिजेंट होता है। हब एक तरीके से क्या होता है भाई? रिपीटर होता है। क्या होता है? रिपीटर। अब देखिए ये क्या है? हब है। एक होता है रिपीटर। क्या होता है? रिपीटर होता है। ठीक है, रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीटर का काम वो होता है कि भाई जब आप इंटरनेट के केबल को काफ़ी दूर तक ले जाते हो ना, तो क्या होता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, जाते जाते डेड हो जाता है। ठीक है, तो उसी डेटा के ट्रांसमिशन को क्या करेगा? हाई कर देगा। क्या कर देता है? हाई कर देता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर का केबल लगा दिया। 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए मैंने 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर। ठीक है ना, तो क्या होता है, वो जो डेटा होता है वो पहुँचते पहुँचते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मैक्सिमम डेटा का रेपुटेशन होगा वहीं पे क्या लगा दिया जाता है? रिपीटर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कमजोर होगा यहाँ पहुँच के रिपीटर लगेगा, तो इस फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा? हाई कर देगा, फिर आगे जाएगा, फिर कहीं ना कहीं एक लगाया जाएगा। इसी तरीके से इसका पूरा जाल होता है। ठीक है, तो उस रिपीटर का काम होता है। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब लो हो जाता है उसी को हाई कर देता है। उसी तरीके से हब भी होता है, सेम रिपीटर की तरह हब होता है, बट यहाँ पे होते हैं पोर्ट अधिक होते हैं। क्या होते हैं? पोर्ट कई सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, कई सारे पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कह सकते हैं 24 पोर्ट होते हैं। 24 केवल यहाँ से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 24 केवल निकाल के हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज सकते हैं, और जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो भी क्या होगा भाई? बना रहेगा। ठीक है ना, वो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही चीज हब है। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉन इंटेलिजेंट होता है। क्या होता है? नॉन इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, चलिए दो अलग अलग प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है? दो अलग अलग, ठीक है, ये है दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को वो जोड़ने का काम करता है। तो क्या कहलाता है? वो गेटवे कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी को गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गेटवे कहते हैं। ठीक है, चलो आईपी एड्रेस किस लेवल पर काम करता है? आईपी एड्रेस का मतलब, आईपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और ये किस पे काम करता है? तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये सब क्या है? जो ओएसआई मॉडल है ना, उसी के लेयर होते हैं। फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ये सब किसके लेयर होते हैं? ये आपके ओएसआई मॉडल के हैं। ठीक है, चलिए मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? मैक एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, मैक मतलब, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो मीडिया एक्सेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। और यहाँ पूछा जा रहा है कि आकार कितना होता है? तो वो होता है 48 बिट का होता है। ठीक है, कितने बिट का होता है? वो होता है 48 बिट का। ठीक है, चलिए बात करते हैं आईपी एड्रेस। IPv4 या आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट 4। ठीक है, वेरिएंट 4। ठीक है, अब ये जो IPv4 है, ये क्या है? वेरिएंट है। क्या है? वेरिएंट है। पहले 4 चलते थे और अभी क्या चलते हैं? IPv6 चलते हैं। क्या चलते हैं? IPv6। पहले क्या था कि जो डेटा के इंटरनेट के जो यूजर थे वो कम होते थे, तब तक क्या चलता था? IPv4 चलता था। अब जैसे जैसे बढ़ने लगे, यूजर बढ़े, तो क्या किया गया भाई? IPv6 आ गया। ठीक है ना, वेरिएंट को बढ़ा दिया गया, उसका नाम क्या हुआ? IPv6 हो गया। तो IPv4 एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का। कितने होता है? 32 बिट का होता है। ये होता है 32 बिट का, और ये होता है 128 बिट का। IPv6 जो होता है 128 का, और IPv4 होता है 32 बिट का होता है। चलिए
IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? अभी हमने बात की IPv6 कितने बिट का होता है भाई? ये आपका होता है 128 बिट का। कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राउटर की बात करते हैं। तो राउटर क्या करता है? पैकेट को सही रास्ते से भेजना, ठीक है। तो राउटर से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो किस फॉर्म में जाते हैं? जो इंटरनेट होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो पैकेट के फॉर्म में जाते हैं। किस फॉर्म में जाते हैं? पैकेट की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। तो क्या करें, राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? पैकेट को सही रास्ते से भेजना, ठीक है। अब क्या होता है, कई सारे वे होते हैं इंटरनेट के, कई सारे रास्ते होते हैं। तो राउटर का काम क्या करता है? सही रास्ते से सही जगह को डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो राउटर का काम क्या हो जाएगा? पैकेट को सही रास्ते से भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, स्विच किस लेयर पे काम करता है? तो जो स्विच होता है आपका वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है? वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है आपका स्विच। अगला क्वेश्चन में रिपीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है ना। अभी हमने बताया था रिपीटर क्या होता है। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो सिग्नल होता है, जो केबल में नेट जाते हैं, जो डेटा जाता है, वो क्या होता है? वो आगे जाके स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो रिपीटर क्या करेगा? जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक है। जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होगी उसको बढ़ाने का काम करता है कौन? रिपीटर करता है, ठीक है। कौन करता है? रिपीटर। इस टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है, ठीक है ना। एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है। क्या बेस में होता है, तो स्टार में होता है, या फिर ट्री में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस में तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टार में क्या होता है? एक हब होता है, ठीक है ना। हब होता है, तो हब में जुड़े होने से जब हब खराब होगा तभी आपके कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं आएगा। बाकी तो मान लीजिए कंप्यूटर खराब हो गया तो और भी तो चलेगा, यहाँ प्रोवाइड कराएगा, तो ये भी नहीं होगा। बेस में होता है, इसमें भी नहीं होगा। ट्री में क्या होता है? ट्री में भी क्या होता है? ब्रांचेज होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांचेज होते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि इन सभी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्री में भी नहीं होता, वो होता है रिंग में। किसमें होता है? रिंग में होता है, ठीक है। रिंग कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर लगा, यहाँ पे कंप्यूटर लगा, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसमें फेल हुआ, इसमें फेल हुआ, तो भाई यहाँ पे तो मान लीजिए डेटा आ रहा होता है, ठीक है। जैसे खत्म हुआ तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल सर्किल अगर बीच से टूटा तो क्या होगा? फिर जो भी फ्लो था वो खत्म हो जाता है। एक आपके रिंग में होता है, एक आपके बस में होता है। बस में भी ये सेम चीज होता है, बस में भी सेम चीज होता है। अगर ये बस का यहाँ से कोई टूटा तो क्या होगा? आपका आगे नेटवर्क नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिंग, ठीक है, रिंग हो जाएगा। RJ45 कनेक्टर का उपयोग किसके साथ होता है? तो RJ45 ये किसके साथ होता है भाई? ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, जो कि ईथरनेट में यूज होता है जिसका। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा किस रूप में चलता है? तो वो प्रकाश के माध्यम में चलता है, ठीक है ना। लाइट के माध्यम में चलता है आपके ऑप्टिकल फाइबर में। TCP IP मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो उसमें होते हैं 4 लेयर है, ठीक है। कितने होते हैं? TCP IP में कितने होती हैं? 4 लेयर होती हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जिसमें कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होती हैं। कितने? 4 लेयर होती हैं। चलिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसमें होता है? पैकेट स्विचिंग की हमने बात की थी, किसमें होता है? इंटरनेट में। जो इंटरनेट में डेटा जाते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं? तो वो पैकेट के फॉर्म में जाते हैं। किस फॉर्म में जाते हैं? पैकेट के फॉर्म में जाते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहता है? फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं भाई? वो कहा जाता है विंड सर्फ कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? तो विंड सर्फ को आपका फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है।
www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका विस्तार से किया था टिम बर्नर्स-ली ने www का भाई वो किया था, उसकी स्थापना फिर उसको बनाया था। HTML का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो HTML का निर्माण किया जाता है भाई वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। जो वेब डिजाइन होती है, जो हम लोग इंटरनेट पे कोई पेज बनाते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो होता है HTML, ठीक है ना। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज का यूज होता है वेब पेज बनाने में। चलिए, वेब पेजों को दिखाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? वेब पेजों को दिखाने के लिए तो याद रखिएगा वो होता है वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? वेब पेज को देखने के लिए। जो वेब पेज होते हैं उनको किस पे देख सकते हैं हम लोग? वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे हम बात करें क्रोम की, क्रोम, ठीक है ना, तो क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। यूसी ब्राउजर क्या है? आपका ब्राउजर है, ठीक है। उसी तरीके से आपका हो जाता है मोजिला फायरफॉक्स, उसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके वेब ब्राउजर, क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसी तरीके से सर्च इंजन ही होते हैं, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसको भी याद रखिएगा कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। सर्च इंजन के नाम बात करें तो कौन कौन से हो जाते हैं भाई आपके? जैसे गूगल, ठीक है। याहू क्या होता है? याहू, ठीक है। उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग आपका बींग, ठीक है। या फिर बात करें डक गो, ये सब क्या है भाई? सर्च इंजन है, क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। ये सब क्या है भाई? आपका सर्च इंजन कहलाता है, ठीक। चलिए, HTTP का फुल फॉर्म भी हमने बताया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। चलिए, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ठीक है, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग करना हो तो वेब ब्राउजिंग में HTTPS का यूज होता है, ठीक है। और सुरक्षित के लिए क्या होता है भाई? HTTPS हो जाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है भाई यहाँ पे सिक्योर, क्या होता है? सिक्योर होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है कि एस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, तो उसका मतलब होता है भाई सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है ना? यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ठीक है, तो क्या होता है भाई? ईमेल भेजा जाता है किस प्रोटोकॉल पे? SMTP। किस पे? SMTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब ईमेल भेजते हैं तो वो SMTP पर, और प्राप्त करते हैं POP3 पर, ठीक है। प्राप्त कहाँ होता है भाई? POP3 पर होता है, ठीक है ना। अगर हम किसी मेल को प्राप्त करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? वो POP3 होता है। कौन सा होता है? POP3, ठीक है ना। चलिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? हमने बताया भाई POP3 होता है, IMAP या फिर POP3। चलिए, फाइल
एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो जो फाइल को ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो कौन से प्रोटोकॉल कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाते हैं। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनएस का पूर्ण होता है भाई डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। चलिए, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउज़र जो था वो कहलाता है मोज़ेक। क्या कहलाता है? मोज़ेक कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा? मोज़ेक कहलाता है। .com.edu.gov.in किसे दर्शाते हैं भाई? तो ये है डोमेन एक्सटेंशन कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? ये डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे आप अपना जीमेल लिखते हो, ठीक है, कोई भी जीमेल लगते हो तो उसके पीछे कोई एक डोमेन एक्सटेंशन होगा, वो चाहे .com हो, चाहे .government हो, gov.edu एजुकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे .com का मतलब होता है कमर्शियल, edu का मतलब होता है एजुकेशन, gov का मतलब होता है भाई आपका गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? डोमेन एक्सटेंशन आपका क्या है? डोमेन एक्सटेंशन कहलाते हैं। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे क्या है? इंटरनेट है और यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो इंटरनेट से आप कोई फाइल यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो होता है डाउनलोडिंग। किसी भी चीज़ को आपको इंटरनेट से मोबाइल पे लेके आते हो तो वो क्या कहता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। और बट जब कभी इसी मोबाइल से यहाँ पे भेजना हो तो वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग, ठीक है। जैसे हमें कोई मूवी डाउनलोड करनी हो, मूवी हमें देखना है पिक्चर में, मोबाइल में रखना है, तो क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। और किसी चीज़ को अगर हमें यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे अपलोड कर डालना, तो क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो मोबाइल से इंटरनेट पे अपलोडिंग और इंटरनेट से मोबाइल में डाउनलोडिंग, ठीक है। चलिए, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पे फाइल भेजने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से इंटरनेट, तो कंप्यूटर से इंटरनेट क्या हो जाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। चलिए, आईएसपी, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कहलाता है? आईएसपी का पूर्ण रूप। चलिए, आईपी अभी क्या होता है? आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। पीएनजी कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो पीएनजी का ये यूज किया जाता है भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। पीएनजी का प्रयोग क्या होता है? वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए किसका यूज होता है? पीएनजी का यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है? जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहा जाता है होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। हमें किसी भी साइट पे जाना है, मान लीजिए हम लोग सरकारी रिजल्ट को ओपन करते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट को .com पे जाएंगे, जो पहला पेज खुल के आता है उसे क्या कहते हैं भाई? आपका होम पेज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? होम पेज। जंक ईमेल, जंक ईमेल क्या होता है? जंक ईमेल वो होते हैं स्पैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पैम, ठीक है। जो अननेसेसरी मैसेजेस, अननेसेसरी ईमेल आते हैं आपके पास, जिनकी आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? जंक मेल कहा जाता है, ये फिर स्पैम कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल और बिंग क्या है? गूगल और बिंग की बात करें, अभी हमने बात की थी सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन में क्या है? सर्च इंजन है भाई गूगल, बिंग, डक डक गो, ठीक है। ये सभी क्या है? ये फिर याहू, ask.com, ये सब क्या है? आपके सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। वेब ब्राउजर की हमने बात की, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर में जाते हैं, ठीक है। चलिए, सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो सोशल मीडिया कई सारे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, एक्स,
ठीक है। ये सभी क्या है, सोशल मीडिया है। स्काइपी, ये सब क्या है, सोशल मीडिया, जिस पे हम लोग सोशली कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस, ठीक है ना। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भाई एंटीवायरस का यूज होता है, ठीक है। किसका, एंटीवायरस का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है कि फायरवॉल क्या होते हैं भाई, तो फायरवॉल वो होते हैं भाई अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, ठीक है। अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक तरीके से ये क्या होते हैं भाई कि कंप्यूटर को वायरस से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, फायरवॉल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फायरवॉल। कुकीज क्या है भाई, कुकीज वेब सर्वर द्वारा यूजर के कंप्यूटर को स्टोर की गई छोटी फाइलें होती हैं। जब आप चाहे क्रोम खोलिए या फिर कोई और भी वेब ब्राउजर जिस पे आप सर्फिंग करते हो, सर्च करते हो कुछ चीज़ें, तो वहाँ क्या होती हैं कि कुछ छोटी फाइलें जो होती हैं, ठीक है, वो कहाँ टेक्स्ट के रूप में कहीं जाके इकट्ठा हो जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या करती है भाई, जंक का काम करती हैं, ठीक है ना। जंक का काम करती है, कचरा फैला देती हैं। और क्या होता है कि वहाँ पे एक कुकीज़ का ऑप्शन होता है, उस कुकीज़ पे जाके आप क्या कर दो, क्लियर कर दो, तो पूरा का पूरा जो ये जंक होता है, जो कचरा होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कचरे के तरीके ही होती है कुकीज़। बात करते हैं फिशिंग क्या है। फिशिंग क्या है, फिशिंग संवेदनशील जानकारी चुराने का एक धोखाधड़ी वाला प्रयास, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी भी डेटा को चोरी करते हो तो क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, ठीक है। किसी को जानकारी को चुराते हो तो क्या है, फिशिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन चोरी करना क्या है, फिशिंग है, डेटा को चुराना, ठीक है। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है भाई, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, आपका इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, ठीक है। जो आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सब क्या है, इससे जो भी शॉपिंग करते हो वो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, ठीक है ना, ऑनलाइन व्यापार करना। बीसीसी का ईमेल में क्या उपयोग होता है, बीसीसी क्या कहता है, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। क्या कहलाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहलाता है। बीसीसी का अर्थ होता है ईमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए, उसी तरीके से बात करते हैं वीओआईपी। वीआईपी का अर्थ क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, वीओआईपी का पूर्ण रूप होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है, सोशल नेटवर्किंग हमने बात की, तो क्या हो जाएगा, फेसबुक। फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में है, ये ई कॉमर्स कंपनीज है। क्या है, ई कॉमर्स कंपनी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, थ्रेड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। या फिर बात करें आपका एक्स हो गया, ठीक है, और क्या, स्काइपी हो गया, ठीक है। और आपका इसी तरीके से शेयर चैट, कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी सोशल मीडिया के अंतर्गत आती है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। चलिए, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, इंटरनेट पर डेटा स्टोर और प्रोसेस करना, ठीक है। तो इंटरनेट पे अपने डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, वहाँ से प्रोसेस कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, ठीक है, जियो, ऐसे कई सारी कंपनियों ने अपने दे रखे हैं कि अपने डेटा को आप
इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो। वो 20 GB 30 GB ऐसे कुछ करके एक डेट लिमिट दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, फिर वहाँ से आप मोबाइल में रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है। वो हमेशा के लिए वहाँ पड़ जाती है, कभी डिलीट नहीं होती है। कैश मेमोरी का प्रयोग ब्राउजर में क्यों होता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग होता है वेबसाइट को तेजी से लोड करने के लिए, ठीक है। वेबसाइट को तेजी से लोड करने के लिए इसका यूज होता है कैश मेमोरी का ब्राउजर में यूज होता है। चलिए कुछ नहीं बात करें। मालवेयर क्या है? मालवेयर ये क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? हानिकारक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक तरीके से भाई आपके मोबाइल में वायरस फैलाने का काम करता है। आपको मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को भाई ये क्या कर सकता है? खराब भी कर सकता है, ठीक है। एक तरीके का वायरस ही होता है, ठीक है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर ये भी कहा जाए हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी वगैरह कभी कभी आपको ऐसे मैसेजेस के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेज दिया जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, और जब डाउनलोड कर लेते हो, जब उसको इंस्टॉल करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका डेटा को भी चुरा सकता है, आपके मोबाइल को ख़राब भी कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? मैलवेयर होता है। क्या होता है? मैलवेयर। एन्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य है? तो एन्क्रिप्शन जो होता है डेटा को सुरक्षित का क्या होता है? डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना ताकि कोई पढ़ ना सके, ठीक है। जैसे आप सेंडर जो मैसेज को भेजता है क्या कहलाता है? सेंडर कहलाता है, ठीक है। आपने क्या किया? मैसेज भेजा, क्या भेजा? मैसेज। अब यह जैसे आगे मैसेज बढ़ेगा तो मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है। क्या कर देता है? इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब है उसको तोड़ फोड़ के आगे भेजेगा ताकि इसको कोई पढ़ ना सके, ठीक है ना, कोई इसको पढ़ ना सके। आगे बढ़ेगा तो एक हुआ क्या? चैनल। चैनल, इस चैनल के द्वारा ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, यहाँ तक जब तक चैनल पे नहीं पहुंचेगा तब तक इनक्रिप्ट रहेगा, बीच में इसको कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये चैनल पहुंचेगा, फिर इसको क्या करेगा भाई? ये डिकोड कर लेगा। क्या करेगा? डिकोड, मतलब जो ये मैसेज था इसी फॉर्म में फिर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे रिसीवर होता है जिसके पास ये मैसेज पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है? जिसके पास मैसेज पहुंचता है तो फिर उसी मैसेज के फॉर्म में, मतलब जो आपने भेजा था वहाँ पे वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन में क्या होता है? डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना ताकि कोई इसे बीच में पढ़ ना सके, ठीक है। चलिए कैप्चा कोड का उपयोग क्यों किया जाता है? कैप्चा, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, या फिर कहीं लॉगिन करते हो तो वहाँ पे एक कैप्चा लिख के आता है। क्या लिख के आता है? कैप्चा, ठीक है। ये कैप्चा होता है क्या? इस कैप्चा की बात करें तो यहाँ पे बॉक्स होगा और नीचे एक बॉक्स दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा, 7 दे देगा, 4 दे देगा, E दे देगा, फिर P देगा, ऐसे देता है। और यहाँ पे इस पे भरोगे फिर आप लॉगिन करोगे तब आगे बढ़ेगा। तो इसका देने का जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि वो चेक करता है कि आप एक व्यक्ति हो या फिर कोई रोबोट हो या कोई कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो चेक करता है कोई रोबोट तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो कैप्चा का उद्देश्य क्या है? जांचने के लिए कि वो यूजर जो है इंसान है या फिर कोई रोबोट है। वेबसाइट का पता, एड्रेस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए ARPANET का पूर्ण रूप क्या होता है? ARPANET का पूर्ण रूप होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम लोग मतलब जब इंटरनेट का यूज हुआ था ना, वो ARPANET के रूप में हुआ था, ठीक है ना। किसके रूप में? ARPANET के रूप में हुआ था 1960 में। कब? 1960 में पहली बार कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज हुआ था वो ARPANET था, ठीक है ना। ये प्राइवेट संस्था ने बनाया था, खुद के लिए बनाया था, ठीक है। फिर यही आगे बढ़ के इंटरनेट हो गया था, ठीक है। तो 1960 में पहली बार अमेरिका ने किया था ARPANET का, ठीक है ना। ARPANEट के रूप में इंटरनेट का प्रयोग किया था।